बरकत थी। अब दूसरा सूरह अनफाल पारा नंबर 9 आया नंबर 24, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ जब रसूल तुम्हें इस चीज़ के लिए बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मालूम हुआ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बुलाएं, जैसे भी बुलाएं, जिस हालत और कैफियत में भी बुलाएं, हत्ता कि नमाज के अंदर भी आप मौजूद हैं तो हुजूर आवाज़ दे दें तो फौरन चल पड़ो। इस दावे की दलील के लिए मेरे पास बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है, मस्जिद नबवी है, हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात तशरीफ़ फरमा हैं। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला। ये नमाज पढ़ रहे थे। जब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी ने आवाज़ दी इनको, ए उबई, ये नमाज पढ़ रहे थे। आम हुक्म क्या है? आम हुक्म जब कोई नमाज पढ़ रहा हो, कोई पुकारे तो आप उसका जवाब नहीं देंगे, ये आम हुक्म है। फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हो कोई बंदा, माँ बाप भी आवाज़ दें तो नहीं जाएंगे। अलबत्ता अगर नफली कोई नमाज पढ़ रहा है, माँ बाप बुला लें तो फिर नफली नमाज छोड़ दें, माँ बाप की बात पहले सुनें। अब बात यहाँ पर थी फ़र्ज़ नमाज की। उबई बिन काब पढ़ रहे, नमाज फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। करीम आका जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इरशाद फरमाया, अभी देखो ना जी, नमाज टूट जाए तो क्या किया जाए? और नहीं, नमाज पढ़ रहा है वुज़ू टूट जाए, नमाज पढ़ रहा है वुज़ू टूट जाए, क्या करे? नमाज छोड़ दे, ख़त्म कर दे? नहीं, क्या करे? किसी से बात न करे। नमाज पढ़ रहा है, वुज़ू टूट गया, ये बड़ा अहम मसला है। वो चुप करके चला जाए वुज़ू खाने, वुज़ू करे, वुज़ू करके आके वहीं से नमाज अगली पूरी करे। पता चला? अब बात थी नमाज फ़र्ज़ की। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आवाज़ दी, ए उबई। इन्होंने आवाज़ सुन तो ली लेकिन जवाब नहीं दिया। जब नमाज मुकम्मल की, दौड़े हुए हुजूर की बारगाह में गए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हूँ। फरमाया क्या बात है, आप इतनी लेट क्यों हो गए? अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह नमाज पढ़ रहा था। फरमाया क्या तुमने सुना नहीं? अल्लाह इरशाद फरमाता है इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें पुकारे दौड़े हुए चले आओ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह पढ़ा था लेकिन समझा नहीं। समझा आज हूँ जब आप समझा रहे। ओए अल्लाह के नेक बंदे, नमाज किसके हुक्म पे पढ़ रहा है? अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर। नमाज किस चीज़ का नाम है? अल्लाह रसूल की रज़ा का नाम है, उनका हुक्म पूरा करने का नाम है। और जब अल्लाह के हबीब आपको आवाज़ दे रहे हैं तो आप नमाज फ़र्ज़ भी पढ़ रहे हों, फ़ौरन दौड़ के हुजूर की बारगाह में आ जाओ। ओए बंदा खुदा, हम नमाज जब पढ़ते हैं, दुनिया का मुझे इल्म नहीं है वो क्या तसव्वुर करती है, क्या तसव्वुर नहीं करती। मेरा अपना ज़ाती तसव्वुर ये होता है, मैं आज उसी तरह नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह कमली वाले ने नकल की थी, आपने अमल फरमाया था। आप करीम आका जी जिस तरह खड़े हुए, हम भी हुजूर की इत्तिबा में खड़े हैं। जिस तरह हुजूर ने रुकू किया, हमारी हर जगह पर, हर मकाम पर यही तमन्ना और सोच रहती है, हुजूर ने ये अमल किया, हम ये अमल कर रहे हैं। हमारे तसव्वुर में, तखय्युल में
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارک ہوتے ہیں، حضور نے اس طرح کیا۔ ہم سبحان ربی العظیم کیوں پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کیوں پڑھ، یہ چیزیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا۔ ہم یہ عمل اس لیے کر رہے تھے، یعنی وہ نماز جس میں تصور مصطفیٰ آ جائے، وہ نماز کتنی کمال نماز ہے، بجائے اس کے کہ بندہ دنیاوی خیالات تخیلات سے اپنے دماغ کو بھرے رکھے۔ اور یار اللہ کے بندے خود تصور کرو، جس کے حکم پر تم نماز پڑھ رہے ہو وہ خود آواز دے دے تو اس سے اعلیٰ نماز کون سی ہوگی؟ اور شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ حضور جب آواز دیں نماز ٹوٹے گی نہیں، آپ تشریف لے کے جائیں، حضور کی بات سنیں۔ مثال کے طور پر اگر حضور نے کہہ دیا جاؤ بازار سے سودا لے کے آؤ، آپ جائیں خریداری کریں، خریداری کرنے کے بعد واپس جب حضور سے فارغ ہو جائیں، آ کے وہیں سے نماز مکمل کرو، تمہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں میں افسانوی نہیں کر رہا، یہ قرآن پاک کی آیت کی ضمن میں احادیث کی روشنی، بخاری شریف کی حدیث پڑھی، اللہ کے پاک قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی۔ ہاں جی، پھر اس طرح اب دیکھیں نا جی،